हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वाइगॉस्की की थ्योरीज। वाइगॉस्की देखो क्या बताता है हमें। वाइगॉस्की सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की इसकी थ्योरी है। उसने बताया था कि लैंग्वेज और थॉट इंटर रिलेटेड है, कि लैंग्वेज और थॉट्स दोनों इंटर रिलेटेड है। और ये एक रशिया का साइकोलॉजिस्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, फोकस करता है सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। इसके तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये फादर है ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म का, इग्नोर करता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसने ये बताया है। डिड नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस टू एज, एज को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं इसने दी है। ही सेड दैट एज इज जस्ट अ नंबर, इसने बोला है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड इज ड्यू टू ओनली हिज सोशल सिचुएशन, कि सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। सपोर्ट कर रखी है ग्रुप लर्निंग। चिल्ड्रन लर्न विद सोशल इंटरेक्शन, जो चिल्ड्रन है वो कैसे लर्न करता है? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस, डेवलपमेंट को इसने कॉन्टीन्यूस बता रखा है। डेवलपमेंट इज अ सोशल प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन सोशल इंटरेक्शन, तो डेवलपमेंट है एक सोशल प्रोसेस है और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डिपेंड करती है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन। सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी बता रखी है इसने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेज अदर्स, स्कैफोल्डिंग। ये देखो ये टर्म्स बता रखी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, फॉर एग्जांपल हिंट दे देना है, हाफ सॉल्व कर देना है प्रॉब्लम को, वो होता है स्कैफोल्डिंग। मोर नॉलेज अदर, एक्सपेक्ट एनी बडी हु नोज मोर इन पर्टिकुलर एरिया। ये इनका मीनिंग बता रखा है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन देखो क्या होता है। दो लोगों के थॉट्स सुने सुने और उनको सुनकर खुद अपने थॉट्स दें, उनको सुनकर अपनी समझ विकसित करना, ये होती है प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज इज अ ग्रेटेस्ट टूल एज अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइडिंग वर्ड। इसने ये बता रखा है, वाइगॉस्की कहता है लैंग्वेज एक ग्रेटेस्ट टूल है कम्युनिकेशन का विद द आउटसाइड, दूसरे वर्ड्स के साथ बातें करना, आउटसाइड वर्ड। सम मोर टर्म्स टू बी डिस्कस्ड, कुछ टर्म्स भी इसने डिस्कस कर रखी है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पेयर ट्यूटोरिंग, असिस्टिव लर्निंग, ये वाली टर्म्स इसने डिस्कस कर रखी है। अब ये देखो, प्रडिक्टिंग और क्वेश्चनिंग को इसने बता रखा है कि इरिवर्सिबल है। क्लैरिफाइंग और समराइजिंग को भी बता रखा है कि इरिवर्सिबल है। क्वेश्चनिंग से समराइजिंग, ये भी प्रडिक्ट करते तो क्वेश्चनिंग होते हैं, क्वेश्चनिंग है तो समराइजिंग है, समराइजिंग है तो क्लैरिफाई भी हो जाता है, क्लैरिफाई से प्रडिक्ट भी हो जाता है, प्रडिक्ट से क्लैरिफाई भी हो जाता है। ये रेसिप्रोकल टीचिंग की एग्जांपल बता रखी है कि इसमें ये पार्ट्स हम कवर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वाइगॉस्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। उसने क्या बता रखा है? रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात कर रखी है। ही बिलीव्स स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंटर रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, कि जो कम्युनिटी है वो क्या क्या रोल प्ले करती है, कैसे हम रोल मेक कर सकते हैं। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, जो सोशल लर्निंग है वो डेवलपमेंट कैसे टेंड करती है। वाइगॉस्की थ्योरी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ पियाजे इन नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वेज। अब पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी का क्या डिफरेंस है, कैसे वो डिफरेंस है पियाजेस की थ्योरी से? वाइगॉस्की प्लेस मोर एम्फेसाइजेस ऑन कल्चर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो वाइगॉस्की है वो कल्चर पे ज़्यादा अफेक्ट करते एम्फेसाइज करते हैं। वाइगॉस्की प्लेसेस कंसिडरेबली मोर एम्फेसाइज ऑन सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की प्लेसेस मोर एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, अडल्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने अडल्ट्स पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कि दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या बता रखा है? ए मतलब स्टफ लर्नर्स कैन डू, ZBD स्टफ लर्नर्स कैन डू विद स्पोर्ट, स्पोर्ट के साथ आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। बी स्टफ लर्नर्स कांट डू इवन विदाउट स्पोर्ट, जो विदाउट स्पोर्ट भी आप काम कर सकते हो। ZBD इज़ डायनामिक, कहते हैं ZBD क्या है? एक डायनामिक सब्जेक्ट है। ZBD स्कैफोल्डिंग भी है, स्कैफोल्डिंग देने वाला व्यक्ति है एम के ओ।
मीनिंग नॉलेज ऑफ मोर नॉलेज ऑफ अदर्स वो कहलाएगा। ZBD हेल्प लेके काम करने को कहते हैं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहते हैं, हेल्प लेके काम करने को कहते हैं। ए एफर्ट डेवलपमेंट, जितना खुद को आता है उतना ही काम करना है। ZPD इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू टू डू विद और विदाउट स्पोर्ट। एग्जाम्पल, मोर नॉलेज अदर्स, फादर हेल्प कर रहे हैं बच्चों के साइकिल सीखने में। स्कैफोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना, ठीक है ना, साइकिल को पकड़ा है वो फादर हेल्प कर रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग हो गया, टाइप टेम्परेरी हेल्प हो गया। ZBD बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरे को बताया गया है। अब सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग कॉपरेशन और कोलेबरेटिव डायलॉग प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक तो कॉपरेशन और कोलेबोरेशन दोनों प्रमोट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द चाइल्ड अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद skillful tutor. The tutor may model behavior or provide verbal instruction for the child. Vygotsky refer to this as cooperative or collaborative dialogue. Vygotsky ने इसको cooperative और collaborative dialogue बताया गया है। The child seeks to understand the actions or instructions provided by the tutor. जो child है वो सीख करता है और understand करता है। ट्यूटर से लर्न करता है और सीखता है। देन इंटरलाइज द इंफॉर्मेशन यूजिंग इट टू गाइड और रेगुलेट देयर ओन परफॉर्मेंस। इंटरलाइज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को और यूज़ करता है गाइड के थ्रू और रेगुलेट करता है अपनी परफॉर्मेंस को। अब नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर्स। It refers to someone who has a better understanding or a higher ability levels than the learners with respect to a particular task, process or concept. ये रेफर करता है जिसके पास ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है और जो आपसे बेटर जानता हो, ज़्यादा एबिलिटी हो लर्नर को। और द की टू मोर नॉलेज ऑफ अदर्स इज दैट दे मस्ट हैव मोर नॉलेज अबाउट द टॉपिक बीइंग लर्नड दैट द लर्नर्स डज। ठीक है, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या बताता है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। ये बता रखा है कि ये वो जोन है कि जो बच्चा अकेले कर सकता है और चाइल्ड किसी गाइडेंस के थ्रू करता है एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल्ड पार्टनर। Vygotsky sees the zone of proximal development as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given. अलाउ करता है चाइल्ड को टू डेवलप स्किल्स दे विद द यूज देयर ओन डेवलपिंग हायर मेंटल फंक्शंस। वाइगॉस्की और लैंग्वेज का क्या कनेक्शन और लैंग्वेज के बारे में वो क्या बताता है? वाइगॉस्की बिलीव करता है लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज डेवलप होती है इसके अकॉर्डिंग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। वाइगॉस्की व्यू करता है लैंग्वेज एज अ मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वाइगॉस्की और लैंग्वेज के बारे में बताता है? थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट। ये भी बताता है कि थॉट और लैंग्वेज पहले सेपरेट होते हैं सिस्टम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लाइफ, मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज। 3 साल की एज में आके ये मर्ज हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। इस पॉइंट में आके स्पीच और थॉट क्या बन जाते हैं? इंटरडिपेंडेंट। वाइगॉस्की ने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी बता रखी है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच है विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में बता रखा है सोशल स्पीच में। प्राइवेट स्पीच में क्या बता रखा है? विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ, अपने आप से बातें करना एंड सर्व्स एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। फ्रॉम द एज ऑफ 3 में ये प्राइवेट स्पीच होती है। साइलेंट इनर स्पीच होती है प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, diminishing in audibility as it takes on a self-regulating function and it transforms into silent inner speech। और ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन द इनर स्पीच फ्रॉम एज ऑफ 7। नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या बता रखे हैं इस पे? वाइगॉस्की थ्योरी ऑल्सो फीड इनटू द करंट इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिव लर्निंग सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर्स शुड हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं एबिलिटी के। सो मोर एडवांस peers कैन हेल्प लेस एडवांस मेंबर्स ऑपरेट विद इन देयर ZBD। जो मोर एडवांस peers होते हैं वो लेस एडवांस मेंबर्स को ऑपरेट करते हैं
Also, Vygotsky is relevant to instructional concepts such as scaffolding, in which a teacher or more advanced peer helps to structure or arrange a task so that can work on it successfully. अब ये देखो, पुटिंग वाइगॉस्की थ्योरीज इनटू क्लासरूम प्रैक्टिस, कि इसको क्लासरूम प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल मेडिएशन के थ्रू, थॉट एंड लैंग्वेज के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स के साथ, ZPD एंड स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कंबाइन थॉट एंड लैंग्वेज विद द डायनेमिक प्रोसेस। अब लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल एवेल्यूएशन। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगॉस्की वर्क कंसर्न्स द अजम्पशन दैट इज रेलिवेंट टू ऑल कल्चर्स। जो मेन क्रिटिसिज्म है इसका वाइगॉस्की वर्क का, वो कंजप्शन और ये है, इन सम इंस्टांसेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस मे बी मोर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए बच्चों को, कि ये देखो पियाजे है वो स्विस से है, जो वाइगॉस्की है वो रशिया से है, और जो कोलबर्ग है वो अमेरिका का साइंटिस्ट है। एरिक एरिक्सन है वो जर्मन अमेरिकन है, जर्मन से है। और जो बिनेट है वो फ्रांस से है। स्पेयरमैन है वो लंदन से है। जो थॉन्डे है वो अमेरिका से है। थर्स्टन इज ऑल्सो, जो थर्स्टन है वो भी अमेरिका से ही है। स्टर्नबर्ग वो जर्मन से है। गार्डनर है वो अमेरिका से है। केटल है वो ब्रिटिश से है। और JP गिलफोर्ड है अमेरिका से। ये पता होना चाहिए। ये हो गई हमारी वाइगॉस्की की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोलबर्ग की थ्योरी, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।